भगवत नाम है। भगवान मतलब जो कि एक जो सुप्रीम पावर करते हैं, जिसको कि परम चेतना कहते हैं, वह जो शक्ति को हम स्मरण करते हैं तो हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, उस चेतना से जुड़ जाते हैं। इसलिए नाम की महिमा हर जो भी मत है, संप्रदाय है, चाहे वो निर्गुण हो, सगुण हो, चाहे जिस भी मत का हो, वेद को मानने वाला हो, पुराणों को मानने वाला हो, सब में नाम की महिमा गाई गई है। तो नाम ही से जोड़ता है। तो नाम क्या है? भगवान का नाम सब नाम के अंतर्गत ही है, सब भजन के अंतर्गत ही है। हम चाहे सुनते हैं, चाहे गाते हैं, चाहे सुनाते हैं, चाहे किसी भी तरह का हम वार्तालाप करते हैं, जो भगवत चर्चा वो करते हैं, वो सब नाम के अंतर्गत आता है। तो देखो किसी न किसी तरह से समय को बिताना ही है, तो समय हम क्यों ना कुछ अच्छे ढंग से बिताएं, क्यों ना सजगता पूर्वक बिताएं, जागरूक होकर के बिताएं और आत्मबोध से हम जीवन को जिएं कि जो होना है वो तो होगा ही और होकर के ही रहेगा। बहुत कुछ हमारे बिना किए भी हो रहा है, हुआ, हम बहुत कुछ नहीं सोचे थे फिर भी हो गया, और आगे भी बिना सोचे ही होगा। तो क्या इतना सोचना है? वही है वही जो राम रचि राखा वो करी तर्क बढ़ावें साका। इसलिए चिंता मुक्त रहना है, चिंतन करना है और ज्यादा चिंता नहीं करना है। जो अपने हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करके क्या फायदा? बस हनुमान जी की तरह क्या करना है? बस जो भी सेवा मिले उसको करते रहना, यही हमारे लिए पूजा हो जाए। यही कर्तव्य जो है हमको आगे चल करके परमात्मा से, यानी वह जो परम चेतना है, वह जो सुप्रीम पावर कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो अलक्ष्य है, अलिंग है, जिसको हम देख नहीं पाते पर उनके रूप को हम पूजते हुए उस जगह पहुंचना चाहते हैं, तो उससे हमारी साक्षात्कार हो जाती है। बस इसके लिए थोड़ा सावधान रहना है कि हम इस संसार में आए हैं, संसार में आए हैं तो शरीर संसार का है, संसार का धर्म हमको निभाना ही पड़ेगा। और इस संसार की सेवा करते हुए यह जो आत्मा है, हम लोग बहुत सुन चुके हैं आत्मा पर, बस इस आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखना है। बस इसके लिए जो सजगता है उस सजगता को बनाए रखना है, होश पूर्वक जीवन जीना है, बेहोशी में नहीं आ जाना है, यहाँ की चकाचौंध में बस नहीं जाना, बस यही साधना है। और क्या है भाई? चकाचौंध का प्रयोग तो करना है, भोजन भी करना है, सोना है, सब कुछ करना है, पर करते हुए एक दिन संयोग वियोग में बदल जाएगा। जो अभी सुख मिल रहा है वो दुख में बदल जाएगा, और ये सब धीरे धीरे एक दिन छूट ही जाएगा। जो यहाँ मिला छूट गया, बस इसको स्मरण करते हुए बस आनंद पूर्वक जीवन को जीना है। और यहाँ हम सब क्यों आए हैं? आनंद ही मनाने आए हैं। योगी नितिन जी का शब्द ही है, आइए बस बड़ा मजा आएगा। तो हम तो मजा लेने आए, तो ये संसार में बस मजा लेना, आनंद लेना। आनंद में हम लोग रहते हैं। ये जो शरीर की जो 3 अवस्थाएं, 5 कोष, अन्नमय, विज्ञानमय और जाकर के अंत में जो आनंदमय कोष है, हम लोग रोज आनंदमय कोष में जाते हैं, और वो शुद्ध चेतना का कोष नहीं। हम लोग जैसे जागृत अवस्था बहुत बार सुन चुके, समझ सके, स्वप्न अवस्था से सुसुप्ति को भी समझ लिए, पर तुरिया अवस्था तक पहुंच पाते नहीं, झलक आती है। मतलब सुसुप्ति में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो आनंदमय कोष में हम लोग रहते हैं, वो आनंद क्षणिक है, बस यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। वो आनंद हमारा स्थिर नहीं रह पाता है, टिक नहीं पाता है। तो वो आनंद जो है वो बिल्कुल मेरा टिक जाए, वो आनंद हमारा कोई भंग नहीं करता। जैसे हम मान लो ध्यान में है या पूजा कर रहे हैं, अभी सत्संग में, भजन में, आनंद में है कि नहीं, पर कोई उधर से आ जाए और कुछ ऐसी बात कह दे और विक्षेप उत्पन्न हो गया, और जैसे हुआ तो आनंद हमारा भंग हो गया। अभी तो हम आनंद में हैं, अन्न खाए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, और विज्ञानमय कोष में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, बुद्धि को खुराक दे रहे हैं, और फिर उस बुद्धि को लग रहा कि यही ठीक है, और जैसे हम उसमें छलांग लगाए तो बड़ा आनंद में, सब कुछ भूले बैठे, इससे आनंद तो और कहीं नहीं आ सकता, कोई फिल्म में भी नहीं, कहीं नहीं। पर वो आनंद में जब कोई विक्षेप डाल देता है, वो आनंद हमारा टूट जाता है। जैसे मान लो सत्संग समाप्त हुआ, हम कहे फिर से वो दुनिया में पहुंच गए, वहां दुनिया में पहुंचे, तो ये
ये आनंदमय कोश ये बना है। इसको आप ऐसे समझें कि हम जागरूक तो रहते हैं, पर ये अवेयरनेस, जिसको सेल्फ अवेयरनेस, जेकब कृष्णमूर्ति की जो बात है, और हम भी अब सोच लिए आकाशवाणी पर इसी पर आत्मसंयम विषय ही रख देते हैं और सोच रहे थे कि क्या ले नहीं ले, तो भाई लिख देना बोर्ड पर आत्म संयम के ये, या सेल्फ रियलाइजेशन, या इसको ऐसे कहें कि संयम न कर करके बस आत्मचेतना, यानी हम कैसे इसको अवेयरनेस रहे, जैसे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, जिसको हम लोग थॉटलेस अवेयरनेस भी करते हैं। तो ये थॉटलेस अवेयरनेस, या हमको ये कहिए कि विचार शून्य अवस्था, ये तो पहुंचते हैं, ये सब पर सुन भी चुके हैं और आदि आदि हम सब जान चुके हैं, पर ये हमारी और लंबी हो, हमारा मन और शांति में और ज़्यादा देर तक टिके, बस इसी की साधना करना, सुनना ज़्यादा नहीं है, बस उसको रियलाइज करना है, उसको अनुभव करना है और बड़ा आनंद आएगा। आनंद तो आता ही है, पर उस आनंद को लंबा खींचना है। तो इस जागरूकता को हम कैसे बनाए रख सकें, हम चेतना के स्तर को और कितना ऊंचा उठाएं। सभी के पास चेतना बराबर ही है, चेतना में कोई कमी नहीं है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कॉन्शियसनेस बोलना अंग्रेजी में अलग बात है, चेतना बोल भी देते हैं, पर चेतना का ऐसे तो कई स्तर होता है। ऐसे में बहुत से लेखक, बहुत से विद्वान कई स्तर तक, कोई 24 स्तर, कोई 16 स्तर, कोई 3 स्तर मोटा मोटी में बांटे हैं। तो इसके कई स्तर हैं और हम किस स्तर, ज़्यादातर लोग 2 या 3 स्तर में होते हैं। तो एक स्तर चेतना किसको कहते हैं? चेतन माने चेतनता, सजीवता। सजीवता तो सब में भी है, पेड़ पौधे में भी, जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, हम सब में भी है, एक बच्चे में भी है। पर बच्चे की चेतना, एक युवक की चेतना, ये दोनों में अंतर पाया जाता है। पेड़ पौधे की जो चेतना है, जो जानवर की चेतना है, जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी चेतना, और एक मनुष्य की चेतना, इसमें अंतर पाई जाती है। और आप मोटी रूप से समझो, वेदांत की भाषा छोड़ देते हैं, चेतना मतलब इसको आप एक स्पेस भी कर सकते हो, एक आकाश भी कर सकते हो, जिसको घटाकाश, मठाकाश हम लोग बहुत सुन चुके हैं। जैसे हमारे अंदर से कौन जाता है भाई, वो जगह तो है ही, वो स्पेस तो रहता भी है मरने के बाद, तो स्पेस कहाँ चला जाता है? और यदि सोचे तो हम स्पेस में ही हैं, जिसको घट मट कर मठाकाश में है। तो स्पेस अंदर भी है, बाहर भी है। उसी तरह से आप स्पेस को यदि चेतना भी कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा कि हम में चेतना है और हम चेतना में हैं। हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो कॉस्मिक एनर्जी में कर रहे हैं। एनर्जी को थोड़ा चेतना से जोड़ लें तो हम चेतना में ही हैं और उस चेतना में भी वाइब्रेट कर रहे हैं। चेतना मतलब एक वाइब्रेशन। चेतना ऐसे कहिए कि चेतना हमारे जीवन की अनुभूति को चेतना करते हैं। चेतना तो बच्चे में भी है, पर बच्चे को 1-2 साल में क्या घटित हुआ उसको अभी पूछेंगे, या हम ही से कोई पूछे, आपसे कोई पूछ दे कि पहला साल आपका कैसा गया या पहला मंथ, हम बता ही नहीं पाएंगे। तो क्या उस समय हम चेतन नहीं थे? चेतन थे। वो चेतना बहुत सिंपल था। आप इसको चेतना को 3 हिस्से में मुख्य रूप से बांट लीजिए। आगे चल करके 16 हिस्सा इसको भी देखेंगे, पर 3 हिस्से में ये सिंपल चेतना है। और सिंपल चेतना पेड़ पौधे में भी है, पशु पक्षी में भी है और मनुष्य में भी है। तो सिंपल चेतना क्या करती है? ये चेतना हमको बस एक दूसरे से अलग करती है। चेतना अद्वैत है, और जैसे ही चेतना हम अपने में लाते हैं तो इसको द्वैत भाव में लाते हैं। कैसे कि भाई हम अलग हैं, ये पशु है, ये पक्षी है, और हम अपने को सेल्फ कॉन्शियस की तरफ ले जाते हैं। सिंपल कॉन्शियस में क्या होता है? बस अपने को बचाना, अपने को प्रोटेक्ट करना। एक बच्चा भी अपने को क्या करता है, जैसे उसको मारने जाओ या चॉकलेट दो तो खुश हो जाता है, और उसको यदि आप थोड़ा सा आंख दिखा दो तो रोने लगता है। तो बच्चे में ये बात आ जाती है, पर बच्चे में ये बात नहीं बनी रहती इसने हमें आंख दिखाया, कल आएगा ये अंकल तो इससे बदला लेना, ये भाव अभी उसमें नहीं आया, क्योंकि उसमें सिंपल चेतना है। बस अपने को दूसरे से अलग करने का भाव है, बस इतना है। पेड़ पौधे में क्या, पशु पक्षी में भी 2-4 डंडे मार दो, या उसको पेड़ पौधे में भी बस वो सिंपलिसिटी करती है। वो ज़्यादा दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, चाहे वो
सुख हो, दुख हो, आनंद हो, ग्रे हो, गिल्टी हो, सेम हो, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो भूल जाता है। रात गई बात गई। हम थोड़ा सुपर है इसलिए ज़्यादा दुख लोग को भी होता है, सुख ज़्यादा है तो दुख भी ज़्यादा है पशु पक्षी से। तो सिंपल चेतना ही अच्छा है, और सिंपलिसिटी तो बहुत अच्छी बात है, सरलता भी अच्छी बात है। पर हम सब जैसे ही बड़े होते हैं तो वहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब मैंपन। अब अपने को हम बना लिए मैं कौन हूँ, और जहाँ मैं कौन हूँ तो फिर आ गया सब कुछ, सुख दुख, ईगो, प्राइड, सेम, ये सब गिल्टी आदि सब आ गया। और ज़्यादातर इसी कॉन्शियसनेस पर पृथ्वी के 85% लोग इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस में यानी स्वयं की चेतना में ये जीते हैं। कॉस्मिक चेतना को भूल जाते हैं। कॉस्मिक चेतना और सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये कि एक अपने लिए जीना, एक दूसरे के लिए जीना, सेल्फ आइडेंटिटी को मिटा देना, मैंपन का खो जाना। बचपन में वो मैंपन नहीं होता, पर उसके अंदर वो अलग चेतना को बढ़ाने की शक्ति भी नहीं होती, और सब ऑटो मोड में होता है। भोजन पचना, खाना जाना, ये बुरा ये अच्छा, ये सब ऑटोमेट में होते रहता है। और बड़े होने के बाद हम लोग भी ज़्यादातर ऑटो मोड में चलते हैं। कोई खुश कर दिया खुश हो गए, कोई दुखी कर दिया दुखी हो गए, कोई कुछ कर दिया कुछ हो गए, भाव के आवेश में रहते हैं। तो ये भी एक ऑटो मोड से चलता है गाड़ी, और इसमें सब कुछ आ जाता है, ग्रीवेंस, दुख, प्राइड, ईगो, ये सब काम करते रहता है। फिर साहस करके जब हम इस चेतना को और ऊपर ले जाते हैं, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस को, जागरूकता। देखिए थोड़ा सा अवेयरनेस मतलब जागरूकता और चेतना, ये दोनों में अंतर है, दोनों को मिक्स नहीं कर देना। अवेयरनेस पहले जागरूक होते हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के प्रति हम अवेयर होते हैं, तब जाकर के वो चेतना में आती है, वो कॉन्शियसनेस बनती है। जैसे हमने कोई चीज़ देखा, कोई शब्द सुना, मान लो बैलगाड़ी किसी ने देखा ही नहीं, वो बैलगाड़ी को देखा, वो क्या है भाई, कैसे चल रहा, वो थोड़ा जागरूक हुआ, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो स्मृति बन गई, वो हमारे दिमाग में फिक्स हो गया। जैसे कोई पानी है, पानी को जिस बर्तन में रखो तो वो क्या गया, उस तरह का आकार ले लिया, फिर वहाँ से वो थोड़ा हुआ पिघला, और वो आकार बन गया हमारे दिमाग में, वो चेतना में, वो जो है ना नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो ये मोह नष्ट अभी स्मृति बना, स्मृति वो चेतना जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क में बिल्कुल फिक्स हो गया। बचपन में वो फिक्स नहीं हो पाता, जब सिंपल चेतना में रहते हैं वो फिक्स नहीं हो पाता, पेड़ पौधे जानवर में वो सब बिल्कुल फिक्स नहीं होता। और मनुष्य में क्या है कि वो घर कर जाता है, अरे इसने ऐसा बोला, जैसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस में आ गए, इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला, ये जो है ना वहाँ पर वो एकदम से घर कर जाता है, अच्छा मैं बताता हूँ। माने ये एक चेतना सेल्फ, जो कि 85% लोग इसी में रहते हैं। पर जब इस चेतना से ऊपर बढ़ता है, अरे यहाँ कौन किसका, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, हम तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के हैं, हम तो वह परम चैतन्य के ही स्वरूप हैं। वो स्मृति जो है वो समझ लेता है कि ये यहीं का आया, चेतना अब समझने लगती है, जिसको कहते हैं ना अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इससे जो ऊपर की अवस्था आती है, यानी आप समझिए कि तुरीय अवस्था जो आती है, तो यही है परम चैतन्य। यहाँ पर अवतारी पुरुष ही वो कॉन्शियसनेस में होते हैं, चेतना सब में है, जो भगवान में है वो हम में भी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर, सभी को पता है। तो भाई जब हम ईश्वर के अंश हैं, वही एनर्जी उसमें भी है, हम में भी है, जो कि हनुमान जी से पूछा राम जी ने, बताओ हु आर यू, तुम कौन हो। हाँ, हम लोग बोलते हैं हु एम आई, तो भाई तुम कौन हो, यही प्रश्न तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने कहा दे दृष्टि से आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप वक्ता हो, हम श्रोता हैं। पर आत्मिक दृष्टिकोण से, चेतना की दृष्टिकोण से क्या है, आप जो हैं वही हम में, जो चेतना आप में है वही चेतना हम में भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जानत तुम ही हो जाई, अजय जानत से दे जनाई। बस ये जानने के बाद फिर आप में हमें कोई अंतर रहता ही नहीं है, और जब तक नहीं जाने हैं तब तक द्वैत में हैं, आप स्वामी हो और हम
हम सेवक हैं, ये तो जो है देह तल पर है, पर आत्मिक तल पर, चेतना के तल पर जो आप में है वो हम में है, पर हम में क्या है, हम अंश हैं, हम सिंपल चेतना से सेल्फ चेतना तक जाते हैं, वो कॉस्मिक चेतना तक हम नहीं पहुंच पाते, जिसको इनलाइटमेंट करते हैं, जहाँ पर कि ये सब भूल करके वो परम चेतना जहाँ से वो आ रही है, उस वेव्स को, तरंग को जो स्रोत है उसके निकट पहुंच जाना, ये सबको नहीं होता, चेतना सब में है। और जो इस सेल्फ कॉन्शनेस से ऊपर हो जाता है वही महापुरुष कहलाते हैं, वही अवतारी पुरुष कहलाते हैं, वही बुद्ध कहलाते हैं, और वही क्या है कि थोड़ा सा और बड़ा हो गया उसमें तो वो भगवान कहलाते हैं। बस भगवान क्या है, वो कॉस्मिक एनर्जी के तहत काम करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी मतलब वो संसार के सेल्फ से बिल्कुल ऊपर उठे तो भगवान है, और जो बिल्कुल ये सेल्फ कॉन्शनेस में अटका हुआ है वो भगवान नहीं। हम मानव हैं, मानव थोड़ा सा अपराध के से ऊपर उठ जाए तो हम देवता के तुल्य आ जाते हैं, थोड़ा ऐश्वर्य मिल गया, साहस दिखाते हैं तो हम जो है थोड़ा ईगो गर्व तो रहता है, पर वो ईगो में भी हम अपने आप को थोड़ा सा स्रोत में जोड़ के रखें, वो मनुष्यत्व से फिर देवत्व को प्राप्त हुआ, शरीर एक ही है। और उसी देवत्व में जब हम इस सुख को भी छोड़ दिए, स्वर्ग का सुख छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना भी कुछ नहीं है, हम सब जान चुके हैं। छोड़ने का मतलब है कि उससे हम अटैच नहीं है, अंदर से मिल रहा है वेरी वेलकम, एसी की हवा मिल रही वो भी ठीक है, और नॉन एसी में जा रहे तो पसीना बह रहा ठीक है, शरीर का डिटॉक्स हो रहा है, तो मिले तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई नहीं कम। ये बोलना बहुत आसान है महाराज, पर मिश्री खा के चीनी खाने में अच्छा नहीं लगता है, और मिश्री का स्वाद मिल जाए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोज नीम का कड़वा खाएं और मिश्री ना खाएं। अब डायबिटीज जिनको वो बात अलग है, पर मिल जाए तो उसमें भी अपने को जागरूक बनाए रखें, उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, या इसको कहें तो आप बिल्कुल अपने को सजगता पूर्वक, होश पूर्वक जीवन को जीते रहना। और सावधानी साधना है, साधना हम क्या विशेष करेंगे महाराज, नहीं तो बस आप देख लीजिए आजकल कहते हैं कि तन सुखाए पंजर करे, रखे रहेंगे बीच ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तन सुखा के हड्डी कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और बिना ज्ञान का वासना नहीं जाती। और जब तक वासना नहीं गया, डिजायर नहीं गया, हमारी इच्छाएं को मारना और मर जाना, दोनों में अंतर, एक करना और एक होना, एक बीइंग की अवस्था और एक डूइंग की अवस्था, ये तो अच्छे से समझते होंगे। हाँ, जैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और एक मेडिटेशन हो रहा है, और मेडिटेशन कहें, प्रेम कहें, या इसको कुछ भी कहें, सहज भाव से एक करना, करने में हमेशा कर्तापन है, और एक हो रहा है, हमारे द्वारा भलाई हो रहा है, ये भी हमको नहीं, बल्कि हमारा ड्यूटी है, ये हमको करना चाहिए, ये हमको लगा कर्तव्य है। जाते हुए कोई गिर गया तो उसको उठा देने में, थोड़ा हाथ लगा देने में क्या हर्ज है, और लगा दिए तो कौन सा हमारा नुकसान हो गया। जितना शक्तिशाली तक किए और करना चाहिए, और नहीं किए अपनी एनर्जी को बचा भी लिए तो उससे क्या बच गया। तो एक जो सहज अवस्था से कार्य होती है ये हम सब जानते हैं, पर विषय ये है, बोलना हम ये चाह रहे हैं, और 15 दिन तक हम विषय ही ढूंढ रहे हैं। तो विषय यही है कि बस अपने को सजग कैसे बनाएं और अपने को अवेयरनेस कैसे बना के रखें, और अवेयरनेस में भी बस हम थॉटलेस में आ जाए। सोचना तो पड़ेगा ही, लोहा लोहे को काटता है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे सोच खत्म हो जाए। कभी कभी होता है ना, जब तक आप विषयों को जानते जानते तब विषयों से वैराग्य भी आता है। कई लोग चिपक जाते हैं तो चिपक ही जाते, वो बात अलग है, पर विषयों से निकलना ये बड़ी मुश्किल है। तो इसको हम प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब है कि अपने दिनचर्या से हमारी जो विकास की साधना है कितना है, थ्योरेटिकल तो हो ही गई, प्रैक्टिकल में हम रोज इसका हम घर में अभी जैसे जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं, हम जो कुछ भी भोजन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अवेयरनेस पूर्वक, होश पूर्वक, और जैसे अवेयरनेस आएगा तो कॉन्शियसनेस हमारा बढ़ती चली जाएगी। इसको एक लेखक हुआ, उसके नाम याद नहीं है, उसने इसको 16 भागों में बांटा, इंग्लिश में है, तो 16 भागों में बांटा, तो उसने 1 से लेकर के 1000 तक इसको भाग विभाजन किया, 1 से लेकर 1000 तक। जैसे आप ऐसे जानिए कोई आदमी मर गया तो उसकी चेतना क्या है, कोई चेतना नहीं है, उसकी चेतना जीरो, कॉन्शियसनेस जीरो।
अब जैसे उसके बाद की चेतना जो कहा गया, वो कहता है कि कोई ज़्यादातर व्यक्ति क्या होता है, लज्जा भाव में जीना, शर्म में जीना, और हमेशा कुछ हो गया तो अपने आप में आ जाता है, अरे ये हमसे ठीक नहीं हुआ, लोग हमारे बारे में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कहते हैं इनकी कॉन्शियस लेवल जो ये 50% के बराबर है, यानी ये सबसे लोअर कॉन्शियसनेस है, जो हमेशा शर्मिंदगी में जिए, जो मतलब शर्मिंदगी का मतलब हमेशा सेम में, और उसके अंदर हमेशा ये भावना है कि मर जाना है, इससे अच्छा सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, ये जीवन क्या है। तो ये चेतना का स्तर जो है, लेवल जो है, ये आप 20% कर सकते हो, 20 कर सकते हो। ये एक तरह से मरा हुआ ही आदमी है जो हमेशा इस तरह से जिए और मरने का सोचे, आत्महत्या करने का सोचे। मरा हुआ तो शून्य है, पर ये मरने की तैयारी में है। तो ये समझ लो कि अब ये चेतना लेवल थोड़ा सा है, ज़्यादा है नहीं। उससे कि शर्म से थोड़ा सा ऊपर उठे तो गिल्टी बोध, शर्म उतना नहीं है, पर हाँ अंदर से थोड़ा अपराध बोध है कि हमसे गलती हुई। ये तो अच्छी बात है, पर कई लोग तो अपने को अपराधी मानते ही नहीं है, अपनी गलती देखते ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल है, ऐसा कहा गया कि जो थोड़ा सा अपने को गिल्टी बोध में ले आए, या अपने को थोड़ा सा मरने की जो इच्छा है वहाँ पर नहीं है। शर्म में, सेम में मरने की इच्छा है, और गिल्टी में क्या है, जो अपराध बोध से जीवन जी रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, पर वहाँ पर उसको मरने का जो, सुसाइड करने का जो चाह है वो नहीं है। ये समझो उससे बेटर है, शर्म से बेटर है। इसलिए जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, जो हो गया सो हो गया। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, बड़ा सुंदर सूत्र देते थे कि करने में सावधान और होने पर प्रसन्न। जो भी हम करें बड़ा सावधानी पूर्वक करें, हो गया तो हो गया, उसमें क्या, उसमें इतना क्या शर्म से जीना। करने में पूरा सावधान रहें, 100% सावधानी पूर्वक कार्य करें, और हो जाए तो जो हो गया सो हो गया। घी का बोतल हाथ से छूटी, फूट गई तो फूट गई, भाई हमने पकड़ा था, जानबूझ के थोड़ी फोड़ा, फूट गई तो फूट गया, उसको लेकर के क्या रोना। अब कई लोग उसी को लेकर के रोना रहता है, हाय जा ये हो गया वो हो गया। भाई रोने से जो वापस आ नहीं सकती है, तो बेकार में रोने से अपनी टाइम और एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। तो कहते हैं कि सबसे निचला स्तर है लज्जा बोध, उसके बाद का स्तर है जो अपराध बोध से जीवन जीता है। तीसरा स्तर इसमें बताया जो कि एपिटिलिटी का है, मतलब आशाएं, गिल्टी बोध के साथ, और फिर वो आशा ही छोड़ देता है। ऐसे तो आशा करनी है, फिर भी जब तक जीवन है तो कुछ आशा लेकर के ही जीता है, तो थोड़ा आशा देखता, कोई बात नहीं जो हो गया, पर आशाहीन जो हो जाता है, ये भी एक तीसरा स्तर है, ये भी बहुत अच्छा है नहीं। कहते चौथे स्तर में व्यक्ति वह डर डर के जीता, फियर में जीता। अब ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी उतना अच्छा नहीं, पर सेम लज्जा बोध से, गिल्टी बोध से, आशा से डर थोड़ा ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि वो मरना चाहता है, अपने आप को समाप्त कर लेना चाहता है, एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया है, ऐसा नहीं, उससे ठीक है। डरने वाला व्यक्ति इन सब कैटेगरी से, इसको 100 एक मार्क्स इसमें दिया गया है। अगला जो है डिजायर। अब जो डर डर जीता है, पहले तो जो ये सब में रहेगा उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी। भाई अपराध बोध से जीने वाले में क्या इच्छा रहेगी, जो मरना चाहता है उसके अंदर क्या इच्छा तो समा। अब एक स्तर आता है इच्छा, ये इच्छा भी ये सब चीज़ों से अच्छा है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, उसमें अपराध बोध नहीं है, और उसमें डिजायर है, उसमें इच्छा है कि मैं कुछ पालूं, मैं कुछ करूं। जब करने की इच्छा है तो उसको कहा कि चलो ये 150 के रैंक पर दे देते हैं। मरा हुआ आदमी से अच्छा है कि इसमें इच्छा है, और इच्छा के लेवल पर तो ज़्यादातर लोग जीते ही हैं। पर डिजायर में क्या होता है कि जब डिजायर फुलफिल नहीं होती है तब एंगर आता है। तो इच्छा वाला व्यक्ति से क्रोधी व्यक्ति अच्छा कि इच्छा वाले, तो कहते हैं इच्छा वाले 150 वाले औरा में जीता है, और यदि क्रोधी है तो वो उससे बेटर है। अरे भाई क्रोध तब आया जब उसमें इच्छा था, और इच्छा ही ना हो तो क्रोध कहाँ से आएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि क्रोध वाला व्यक्ति एकदम से कम औरा में है। जैसे नेपोलियन, आप नाम सुने होंगे नेपोलियन बोनापार्ट, उसमें उस समय युद्ध करने की बड़ी इच्छा थी, चाह थी कि मैं साधारण सैनिक भी बन जाऊं, साधारण सैनिक से सेनापति बना, सेनापति से राजा बन गया।
और जब राजा बन गया तो उसमें एक ईगो आ गया, प्राइड आ गया, अब तो मैं राजा हूँ। तो कहते हैं कि जिस समय वो सेनापति की स्थिति में था, उसकी औरा का जैसे भी हो थर्मामीटर उसको मापा गया था, उसका एनर्जी लेवल, उसका चेतना का स्तर 400 लेवल पर था, माने 1 से 1000 के बीच में। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का जो एनर्जी लेवल था सेनापति बनने के समय कि मैं राजा बन जाऊं, तो राजा बनने तक 400 था, और जैसे राजा बना ईगो आया और ये सब समाप्त हो गया कि अब तो हम सुप्रीम पोस्ट पर पहुंच गए। तो कहते हैं कि बाद में उसका औरा लेवल जो चेतना का स्तर है वो 40 पे आ गया, यानी इतनी ऊंचाई पर जाकर के भी फिर वो नीचे लेवल पे आ गया। सीधी सी बात है, सब मन का खेल चल रहा है। ये मन से आप किस स्तर पर हैं, ये मन का स्तर, ये सोचने का स्तर, यही हमारी चेतना का स्तर है, हमारी एनर्जी का लेवल है। कोई देखिए इतना बुद्धिमान, इतना सब कुछ होते कैसे जी रहा, ले दे के जीना, क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। तो वही कोई जिंदगी है मुर्दे की तरह मरा हुआ, सेमलेस, फियरलेस, माने लेस नहीं कहे, एकदम फियर पूर्वक और एकदम से डर पूर्वक, गिल्टी पूर्वक, इस तरह से जीवन जीना। चलो कुछ डिजायर है तो अच्छी बात है, डिजायर से भी अच्छी है एंगर, पर एंगर के बाद की जो सिचुएशन आती है जब प्राइड आ जाता है और अभिमान, कहते हैं ना, अभिमान जब आया तो किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, कोटि कर्म करी गए एक क्रोध की लार, और किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए कहा गया ईगो वेनिसेस लाइफ फ्लोरिसेस। जब तक अहंकार नहीं गलता महाराज, जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। और अहंकार बड़ी सूक्ष्म है, ये सेल्फ कॉन्शनेस तक रहता है, सिंपल कॉन्शनेस में भी रहता है पर बहुत कम, वहाँ तो रहता ही नहीं। सेल्फ कॉन्शनेस के स्टेज पर, स्तर पर वो ईगो आ जाता है, पर उस ईगो के कारण जब अपने को समझ में आ जाता है, अरे यही अहंकार हमको रुलाता है, यही अहंकार के कारण हम दुख है, हम अपने को ही तो सुप्रीम समझ लिए, यही दुनिया नहीं है, अरे इससे भी बहुत कुछ आगे है। जब ये समझ में आता है तब हमारा एनर्जी लेवल फिर कुछ और होता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट में भी आया, बहुत समय आया, चाहे आप हिटलर को ले लीजिए, कहते हैं हिटलर का भी ऑरा लेवल पहले बहुत था, बाद में ये करूँगा वो करूँगा, और बाद में जब वो थोड़ी सी गलत रास्ता, यानी एक धर्म के विरोध में लोगों को, जैसे कहते हैं यहूदियों को मारने में, ये सब में अपनी एनर्जी को लगा दिया, यानी राग द्वेष ईर्ष्या, ये जब आ गया तो कहते हैं उसका भी ऑरा लेवल 450 से गिर करके 40 में आ गया, और जब 40 में आया तो अंत में क्या हुआ, अपने आप को सुसाइड ही कर लिया। जब उसको ऐसा लगा सेम गिल्टी और चारों तरफ निराशा हताशा, तो फिर मर ही गया। तो जीरो मतलब चेतना का स्तर बिल्कुल घट गया, मतलब मर गएगा। तो जीरो से कैसे हीरो बने, 1000 तक जाए, तो कहा ये इतने स्टेज पर, और अपने को देखना है हम किस स्टेज में हैं, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। तो कहते हैं कि क्रोध से भी जो आगे का स्टेज है, जो डिजायर को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया कि चलो कोई बात नहीं, वो न्यूट्रलिटी में आ जाता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है एक तरह से वह प्राइड को साहस पूर्वक, करेज को हिम्मत पूर्वक कि चलो कोई बात नहीं, जो होना है सो होगा, अब देखा जाएगा। अब जब हिम्मत करने की भावना आ गई, साहसिकता आ गया, तो कहते हैं उसका एनर्जी लेवल करीब करीब 200 के आसपास पहुंच जाती है, और साहस के बाद ही फिर चेतना का स्तर और थोड़ा बढ़ जाता है, और साहस करके ही अपने अहंकार को वो छोड़ पाता। अहंकार को छोड़ना उतना आसान बात नहीं है। कहते धर्म पथ वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जो जितेंद्रिय हैं, जो संयमी हैं, जो कि अपने को बदलना चाह रहे हैं, अपनी चेतना स्तर के ऊपर, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसमें बड़े साहसी लोग चाहिए, बहुत ही हिम्मती लोग चाहिए। तो इसके लिए साहस चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, किसी भी क्षेत्र में हिम्मत। तो जिसमें हिम्मत है, करेज है, उसका एनर्जी लेवल आप समझो कि ज़्यादा है, हाई है, और हिम्मत करके जब वो कुछ कर लेता, बहुत कुछ देख लेता, और जो कुछ अचीव करना चाहता कर लेता, करने के बाद भी वो सोचता क्या मिला यार, हम ये चाह रहे थे, वो चाह रहे थे, सब कुछ मिल तो गया, फिर भी जो हमको एक पीस चाहिए, परमानेंट पीस, जो है कि एकदम परम आनंद चाहिए, वो तो मिला ही नहीं। वो मिलेगा कहाँ से?
वो हमारी चेतना स्तर पर था ही नहीं कभी। एक आदमी ना ऐसे रोज आता था सनातन धर्म सभा में मंदिर में, बस भगवान जी से मांग लेता था और चला जाता था। युवा अवस्था से ही आता था, तो जब आता था तो यही मांगता था कि बस हमारी जो है ना पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, हम पास कर जाएं बढ़िया नंबर से। हो गया, फिर जब वो हो गया तो कहा कि अच्छी जगह जॉब लग जाए, जॉब लग गई महाराज। फिर कहा कि मतलब विवाह हो जाए अच्छी लड़की से, वो भी हो गया। विवाह करना उतनी बुरी बात नहीं है। अब जो अंगूर न मिले खट्टा का है वो बात अलग है। प्रथम सुख निरोगी का है और दूसरा हो घर में माया, ये भी तो सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा तो आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री हो या आज्ञाकारी हो। तो ये लौकिक स्तर पर है और लौकिक स्तर का सुख है, तो ये भी ऐसी बात नहीं है। तो पहला सुख तो निरोगी का है, शरीर का, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ दो तो वो भी नहीं ठीक रहता। कहने मतलब जो भी मांगा मिल गया, चलो नौकरी भी लग गई, सुंदर स्त्री बन गया, भूमि भवन मकान सब बन गया, रुपये पैसे बैंक बैलेंस हो गया, रिटायर भी कर गया, फिर भी वो कुर्सी पे बैठा हुआ, जो शांति चाहिए था वो सोचा फिर भी कुछ कमी है। क्या कमी है उसको पता ही नहीं चल रहा। अरे इतना कुछ है, सब कुछ है, निरोगी काया है, घर में माया है, सब कुछ है, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं, आत्मिक सुख नहीं। जैसे वेदव्यास जी की जो श्रीमद् भागवत लिख रहे थे, तो उस समय उनको यही लगा कि हमने वेदों का खंडन किया, इतना कुछ लिखा, फिर भी हमारे अंदर जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, वो नहीं। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि आपने ज्ञान की तो बहुत बातें की, पर प्रेम की कहीं पर किया ही नहीं। इसलिए आप थोड़ी सी प्रेम की बातें करो, भक्ति की बातें करो, और भक्ति पर लिखो, जरूर आपको संतुष्टि मिलेगा। फिर अपना जीवन का उदाहरण दिया कि कैसे संतों के प्रेम में हम भी रंग गए और इस रास्ते पर चल पड़े। भागवत तो सुने ही, तो संग से हमारा रंग लगा। तो उसी तरह से उस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। कारण क्या है? उन्होंने सब कुछ मांगा, पर भगवान के पास आकर के कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मांगा, शांति नहीं मांगी कि प्रभु कुछ दो न दो, नौकरी दो न दो, धंधा हमारा ठीक चले न चले, शरीर ठीक से रहे न रहे, पर ये सब रहे न रहे, पर शांति जरूर रहे। हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो। हर जगह 3 बार शांति कहते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ओम शांति शांति शांति। मंत्र में तो 3 बार शांति बोलते हैं, पर वास्तविक रूप से हम शांति चाहते हैं क्या भगवान से या कहीं से? आपने पूछ लिया, वो हमारे अंदर वो प्यास ही नहीं है, थ्रस्टीनेस ही नहीं है। तो जिसकी प्यास होती है ना वही मिलेगा ना। भूमि भवन का है तो भूमि भवन मिलेगा, रुपये पैसे के पास भागेंगे तो रुपया पैसा मिलेगा। जैसे कई हमारे जैसे आते हैं, हमारे भी रहता है, भाई सूरत जा रहे हैं, अब नितिन के माथे कैसे टोपी पहनाएं ताकि 200-400 रुपया उनसे निकाल सके। पर नितिन जी तो पहले ही बोलते हैं, हम बख्तर बंदर वस्त्र पहन करके बैठे हैं, हम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब वो कोटने वाला भी सोच लेता है अब यहाँ दाल नहीं गलेगा, अब कोई ऐसा दूसरा नितिन खोजना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसकी जहाँ चाह रहती है, एक नहीं तो 100 नितिन है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से अपना काम बना लेगा। जिसका जहाँ लक्ष्य होगा, जैसी भावना होगी, भाव के अनुसार वो भगवान बना ही लेगा, मिल ही जाएगा। तो ये हमारी भावना का ही प्रतिफल है। हमारी भावना कैसी है? जरूर हमारी भावना रही होगी तब तो आज सनातन हॉल में बैठे हम, और अपने तो कहीं और बैठे रहते भाई। इतने सुंदर सुंदर क्लब है, बगीचा है, पब है, इससे बढ़िया बढ़िया मॉल है, लोग देखो कहाँ कितना भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर 85% लोग उसी भाव से भावित हैं, वैसे ही भावना में जी रहे हैं, और ये सब को सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल ये कोई चेतना का स्तर है। वो इसी चेतना स्तर को गिरा हुआ मानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और इच्छाएं, ये सब जो है इसको बड़ा एकदम से एटीट्यूड मान रहे हैं। इस अभिमान को ही वो परम चेतना माने बैठे हैं। भाई ये जो अभिमान है, ये जो दिखावे का है कि अपनी स्टेटस और ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं और ऐसे रहते हैं, ये तो अंत में ये सब जीरो ही होना है। छूट नहीं भी छोड़ेंगे तो छूटना ही है, और जो छूटना ही है उसको अभी से हम छोड़ा हुआ मान लें तो बाद में दुख होगा क्या? हो ही नहीं सकता। जोर का झटका धीरे से भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो पहले से जानते थे कि ये तो छूटेगा, छूटना है और छूट रहा है। और इसके लिए हम बिल्कुल अवेयरनेस थे, और बिल्कुल हम अपनी ये कॉन्शियसनेस में
कॉन्शियसनेस का भी आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे, सब कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, ये सब देखिए बातें हैं, शब्द है, सीधी सी बात है कि एक शुद्ध चेतना और एक अशुद्ध चेतना, बस आप दो ही बात को याद रखो। ये सब जितना है अशुद्ध चेतना है, और शुद्ध चेतना इन सबसे बड़े एक शुद्ध चेतना है। चाहे जितना लेवल में बांट दीजिए, जितना आप बौद्धिक खेल खेलिए, जितना इसमें दृष्टांत दीजिए, और सिद्धांत एक ही है, सभी चेतना ही है। हमारी चेतना क्या हो गई है, ये इसमें अशुद्धता आई गई है। चेतना सब में बराबर है, परमहंस में भी वही चेतना है, हम में भी वही है, पर हमारी चेतना का लेवल क्या है, स्तर क्या है, कितनी गंदगी है, बस अपने आप को समझ लीजिए। जब ये सब मल विक्षेप आवरण इससे हटती है तो हम बिल्कुल सुपर कॉन्शियसनेस कहिए, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वहाँ पर हम होते हैं। वो बिल्कुल वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम उस अवस्था में रहते हैं, और उस अवस्था में जब रहते हैं तो यहाँ कोई राग रहेगा, द्वेष रहेगा, प्राइड, अहंकार, ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। और ये जो हमारा माइंड बॉडी है, ये हमेशा यही खींच के ले आती है, इसी कॉन्शियसनेस में तो स्तर में ले आती है। तो कहते हैं कि जो क्रोध से ऊपर उठ करके जो कि न्यूट्रलिटी में आ जाता है, न्यूट्रलिटी कब आता है, जब वो देख लेता है सब कुछ करके, कहता है यार दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ देख लिया, हाँ देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, और सोचा साया साथ देगा, साया की जगह नितिन भी लगा सकते हैं, सोचा साया साथ देगा, निकला हुआ भी बेगाना। तो ये जब समझ में आ जाती है बात, तो एक न्यूट्रलिटी आती है कि ये सब तो ऐसे ही है, सब मतलब ही हैं, और सब अपने मतलब से काम कर रहा है। और महाराज चाहे आध्यात्मिकता के पथ पे हो, चाहे जैसे हो, सब ना अपना अपना एक हिडन एजेंडा से काम कर रहा है। हम भी आए तो हमारा पीछे जरूर कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा, वो आप कैसे जान जाओ, वो तो कोई कॉस्मिक एनर्जी लेवल पर होगा, यानी वो उस चेतना स्तर पर होगा, वो समझ लेते हैं। जो परमहंस गति के यानी संत होते हैं, वो साधक की भाव क्या है, जिसको एवेकनिंग ऑफ थर्ड आई भी कर सकते हैं। अब उस पर कितनी किताबें लिखी जा चुकी है, थर्ड आई पर, तीसरा नेत्र, जिनको शिव नेत्र, शिव योग में तो तीसरा नेत्र की बातें होती है। तो चलिए थर्ड आई को भी इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि अब सावन का महीना प्रवेश कर ही नहीं वाला है, कर ही रहा है, और शिव जी का ये थर्ड आई क्या है, बस ये इनर आई है, इनलाइटमेंट है, अंदर की अनुभूति है, वही चेतना तो थर्ड आई है। और क्या है, भले इस पर जितना बातें करना हो आप वर्षों महीनों कर लीजिए, पर थर्ड आई है क्या, अंदर की अनुभूति को, अपने आप को देखना और अपने को समझ लेना। जब हम अपने आप को समझ लिए, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, हु एम आई। इसलिए कहते हैं कि यदि जानना है तो अपने को जानो, और मानना है तो प्रभु को ही मानो, करना है तो सबकी सेवा करो तुम, यह जीवन किसी विध बिताना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना होगा, तुमको नहीं हमको भी जाना होगा, सबको जाना है। तो इसमें ये भी बोल जाना कि सब चले जाएंगे, हम यहाँ रह जाएंगे, हमारा भी जाना ही होगा। तो कहने का मतलब ये अवेयरनेस ये बनी रही सजगता, तो हम सुपर कॉन्शियसनेस यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुँच सकते हैं। पर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी जो स्तर है, जहाँ तक आप इसको विभाजन कर दीजिए, अभी जैसे 14 तक पहुँचे न्यूट्रलिटी के बाद आप एक स्तर आता है, इसमें ऊंचा स्तर एक्सेप्टेंस का, मतलब जो भी मिला ये हम समझ गए, सुख भी झूठा दुख भी झूठा, अपने मन को हम समझा लिए, यहाँ सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, जान भी लिए, जानने के साथ मान भी लिए, प्रैक्टिकली देख भी लिए, सब झूठा है, सब आता है और जाता है। इसके बाद एक एक्सेप्टेंस आ गया, एक स्वीकृति आ गया, अब हम बिल्कुल ऑटो मोड पर आ गए, न्यूट्रलिटी में आ गए, और फिर हम अपने आप को उस ऐश्वरिक शक्ति से अपने आप को जोड़ करके चलाने लगे। फिर वैसी डिजायर भी नहीं, अंदर से डिजायर है, किसकी डिजायर, मुक्ति की, शांति की, परम आनंद की डिजायर, इच्छा गई नहीं, पर वो इच्छा जो संसार के तरफ था वो मुड़ गया अब परमात्मा के तरफ। एनर्जी लेवल अभी आए, वो चेतना का स्तर ऊंचा है, पर चेतना अभी तक था इधर, और वो चेतना का लेवल ऊपर उठ करके अब चला आया कॉस्मिक के तरफ। और ये जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, हम जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आगे तर्क करने लगते हैं, सचमुच का पुनर्जन्म होता है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, अब रीजन खोजने लगता है तर्क, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार
इस पर तो अंतःकरण जो चतुष्टय है सुन ही चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं है। तो कहने का मतलब बस इसको समझना है, जानना है। जानना क्या है कि भाई अब बुद्धि स्तर से अब तक वहाँ खोजेगा है, ये जो बोल रहे हैं सही है कि गलत है, कितना क्या है, वो रीजनिंग करेगा। और रीजनिंग करना है सब कोई नहीं कर सकता। महाराज कितना कोई सोचता है कि हम जो जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कोई सोच रहा है क्या? और सोच भी ले रहा है तो देखो उधर ही जा रहा है, थोड़ा छोड़ो हटाओ, रात भी भाग गई। फिर उसी तरह से वो सेल्फ कॉन्शनेस, वो मध्यम स्तर की चेतना में सब जी रहा। पर जब वो तर्क करेगा एक कि भाई क्या है जीवन, क्या है ये जीवन, ठीक है आया तो फिर तो चला जाएगा, फिर इसका जीने का मतलब क्या है, ये जीवन की सार्थकता किसमें है, कहीं हम इस जीवन की ऐसे निरर्थक नहीं तो बिता रहे हैं, टाइम और एनर्जी का वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो ये जब रीजनिंग का स्तर आता है तो रीजनिंग सोचने का, वो समझने का, वो तार्किक बुद्धि भी सबको नहीं आती है। तो कहते हैं वो एनर्जी का जो ऑरा होता है वो 300 के करीब होता है। और उसके बाद जब वो रीजनिंग को समझ लेता है और तब जाकर के प्रेम आता है, यहाँ तर्क करके वो समझ लेता है कि जो कुछ भी है उसी परम चेतना से यह सब चेतना प्रकाशित है। इसलिए संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, हम सब उसी चेतना से संचालित हो रहे हैं और सब में एक ही चेतना है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर प्रेम का उदय होता है। प्रेम मतलब वो मेंटल या बॉडी या फिजिकल, ये प्रेम नहीं। प्रेम माने अपने आप में अकारण आनंदित रहना, अकारण, फिर वहाँ कोई रीजनिंग रहता ही नहीं। भाई वो जान गया मिथ्या है, वो जान गया ये माया है, ये जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो समझ में नहीं आ रहा, पर हाँ असत्य को वो समझ लिया। अभी तक सत्य को जाना नहीं, पर असत्य समझ में आ गया। और जब आ गया तो बोला भाई जब इतना समझ लिए तो सत्य भी किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगी, और न भी आए तो कोई बात नहीं, पर इसका वो आनंद लेता है, एकदम चलता फिरता वह प्रेम में रहता है, बड़ा आनंदित रहता है। फिर वो आनंद जो है ना क्षणिक नहीं होता, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं। जैसे कभी गहरी निद्रा में कहा कितना आनंद आया, कोई जगा दे नाम लेके, फिर वो आनंद गया, वो समाधि की झलक ली। पर वो जगने के बाद में, जैसे भगवान बुद्ध सोने में भी एक करवट सोते थे, एक तरफ सोते थे, और जग भी गए तो होश पूर्वक। तो ऐसे जो अगला स्तर होता है पीस का, शांति का, और कोई स्वप्न अवस्था रहता ही नहीं, वो जो है तुरीयावस्था, जिसको परम चेतना कहें, तुरीयावस्था कहें, ये जो सुपर कॉन्शनेस है, ये जो कॉस्मिक कॉन्शनेस है, जिसको हम इनलाइटमेंट कहते हैं, जिसको अवतरण कहते हैं, वहाँ महापुरुष क्या अवतरित होते हैं। हमारे अंदर जितनी चेतना का जो जड़ है ना, जिसका जो स्तर है, उसी स्तर के हिसाब से कहते हैं अगले जन्म होता है। भले इसको भी हमको पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, सुनी सुनाई बात हम भी सुनाते हैं, हमको क्या पता, पर कहते हैं कि जो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, कौन स्तर, इनलाइटमेंट का, यानी वो पीस का, परम पीस का, ये सब ईगो, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सबसे ऊपर, ये संसार के सुख दुख से ऊपर हो जाता है। तो कहते हैं उनको वो सब उनके कॉन्शनेस में, उनकी स्मृति में वो सब बात बनी रहती है। और यदि किसी कारण से उनको अगला शरीर लेना भी पड़ता है तो उनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारी जो चेतना है वो तुम नहीं देख पा रहे हो, हम जिस स्तर से देख रहे हैं कि सारे मर ही रहे हैं, कुछ तो गाल में समाये हुए, कुछ अंदर जा चुके हैं और कुछ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्तर है वो ऊपर का है और हम ये सब देख चुके हैं। ये देखिए भगवान का कॉन्शनेस और जीव का बस अंतर इतना ही है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर वो सब देख रहे हैं। वो अपना भी पिछला जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, उन्होंने कहा ये जो आप तुमको बताया थोड़ी नया है, सूर्य को इसके पहले बता चुके हैं, और ये परंपरा आज जो तुमको ज्ञान दिया ये वहां से चली आ रही है, तुमको याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर डाउन है, तुम मोह के जाल में फंसे हुए हो। जब वो सब जाल, वो मल विक्षेप आवरण हटाया, तब जाकर के अंत में कहा नष्टो मोहा, ये मोह समाप्त हो गया, हमारी स्मृति जो है वो जो चेतना का था पहले का वो वापस आ गई। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति वही होगा जो हम देखेंगे, और जिसको जाने नहीं समझे नहीं वो कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकता। कॉन्शियसनेस चेतना का मतलब आप अनुभव से लीजिए, जिसका जितना अनुभव है वो उसका चेतना शक्ति ऊपर है,
और जिसका अनुभव नहीं है, जैसे बच्चे में क्या अनुभव होगा, जैसे एक फिल्म है सभी देखें और सभी बराबर ही देख रहा है, पर बच्चे की अनुभूति कुछ अलग होगी, युवक की कुछ अलग होगी, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखने की दृष्टिकोण वो अलग होगा। तो जिसकी जैसी चेतना का स्तर है उस स्तर से वो उस चीजों को देख रहा है, और वो देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब वो बिल्कुल विषय बन जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम अनुभूत करते हैं। पानी तो है ही भाई, पानी 0 से लेके 100 तक भाप भी बन जाता है, बर्फ भी बनता है, पर वो भाप बनने से बर्फ बनने की जो प्रक्रिया है उस रूप को बड़ी भांति समझ लेता है, उस ऑब्जेक्ट को वो भली भांति समझ लेता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? तो ये अवेयरनेस जब हम होते हैं, सजग होते हैं, सावधान करते हैं, तो ये हमारी चेतना में बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन जाता है, स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। किसी कारण से हम कुछ भूल भी जाए फिर याद आ जाए। एक बार साइकिल चलाना सीख लिए तो सीख लिए, फिर भूलने की बात नहीं है, वो चेतना में बिल्कुल गहराई में वो स्थित हो गया। एक बार हम सीख लिए जो भी कुछ, तो जल्दी नहीं भूलते, पर हाँ यदि भूल भी गए तो थोड़ा सा उसको गाइड, थोड़ा सा पिनअप करने की जरूरत है, फिर वो फटाफट याद आ जाती है। तो ये हमारा ब्रेन भी सुपर माइंड है, और इस पर भी अभी बहुत रिसर्च चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स पर भी, पर इसमें भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। अभी देखो AI आ गया है और टच स्क्रीन आ गया है, तो इसको भी तो छूने से काम करता है। चेतना का मतलब जिसको छूने से अनुभव हो, कि जैसे मच्छर को मारने जाओ तो मच्छर भाग जाती है, भाई खतरा है भागो, तो वहाँ सेंसर काम कर रहा है, तो मच्छर में चेतना, पर मनुष्य इतना नहीं है, वो मारने वाले को इतना याद ही नहीं रखता कौन है, रुको बदला लेता हूँ, कल इसी के शरीर पे आके बैठना है, ऐसा तो फिर वो रहता नहीं है, वो तो सिंपल कॉन्शनेस है। तो कहने का तात्पर्य है, बोलने का ये है कि हम अपनी चेतना स्तर को जितना ऊपर ले जाते हैं, जितना हम इसको और औरा लेवल को बढ़ाते हैं, एनर्जी स्तर को बढ़ाते हैं, उतनी हमारी शांति बढ़ती चली जाती है, उतना हम परम शांति को प्राप्त करते हैं, उतना हम आनंद में रहते हैं, उतना हम सुख में रहते हैं। तो इसी तरह से आज पहला दिन था विषय क्या है, तो कल से हम इसी को कि कैसे हमारी औरा लेवल, हमारी चेतना स्तर और बढ़े, और हम बिल्कुल आनंद में तो हैं, रहते हैं, पर वो आनंद का लेवल हमारा 24/7 हो, एकदम से स्थिर हो जाए, फिर कोई भी आकर के हमको हिला डुला न सके। तो उसी लेवल को जो कि हम लोग इस स्तर में हम लोग जाने, तो बस मुख्य रूप से चेतना की यहाँ पर 16 स्तर की बात किया गया है, एनलाइटमेंट तक, जो कि 1700 से 1000 स्तर तक होती है। पर मुख्य रूप से यही जाने कि एक साधारण चेतना है, एक सेल्फ चेतना है, स्वयं की चेतना, जहाँ आई मैंपन ये सब सराउंडिंग्स में है, और एक जो है कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय चेतना, जो आई से ऊपर उठ करके वो उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, वो कॉस्मिक चेतना के साथ जुड़ जाता है, अपनी चेतना भूल जाता है। वो जो बाहर चेतना है वही अंदर है, तो इसको आप आत्मा कर लीजिए, परमात्मा कर लीजिए, कहते ब्रेन का जो हिस्सा है वो तो अभी बहुत कुछ अनुभूत कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कुछ सोच ही नहीं पा रहा। हम जितना देखते हैं उतना ही सोचते हैं, पर जब हम कुछ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ कुछ बातें वो जो कॉस्मिक एनर्जी की है, वो जो ब्रह्मांड का है, तो कुछ कुछ वो चेतना जो है, हमारा जो सोया हुआ मस्तिष्क है, उसमें वो समझ में आता है, और फिर जाकर के वो परम अनुभूति होती है, और फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। उसी को हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तभी हम मुक्त, जीवन मुक्त का जो अनुभूति है, आनंद है, उसको प्राप्त करते हैं। तो हम सब इस आनंद में कैसे रहें, तो कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे अपने साथ साथ दूसरे के भी दिमाग को पढ़ सकें। थर्ड आई में क्या होता है, जब अपने को समझ लिया तो ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। तो उस पावर को हम कैसे विकसित करें, तो थोड़ा सा थर्ड आई पर और जेकब कृष्णमूर्ति की जो पुस्तक हैं, थॉटलेस अवेयरनेस और सेल्फलेस अवेयरनेस, उस सजगता की भी बातें को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले कृष्ण कन्हैया